नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है हम एकलव्य मॉडल स्कूल कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा के लिए हिंदी का ये 5वां मॉडल पेपर हल करेंगे। देखिए, हिंदी में जो है 5 नंबर के अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 नंबर के हिंदी व्याकरण के होते हैं, 5 नंबर छत्तीसगढ़ी से प्रश्न होते हैं। ओके, तो चलिए इसे जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है आपको अपठित गद्यांश के प्रश्न जो है दिए गए होते हैं। तो आपको एग्जाम में जो है इस अपठित गद्यांश को पढ़ करके अपना समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको सीधा प्रश्न में आना है और प्रश्न को पढ़ करके जो है आपको सीधा उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, आपके एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले जो है इस प्रश्न को पढ़ना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें से कौन सी भौतिक आकृति नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि इसमें से कौन सी भौतिक आकृति नहीं है। अब जो है आपको इस लाइन को जो है आपको इसमें खोजना है कि कौन सी आकृति भौतिक नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ। ठीक है, यानी कि आपको जो है भौतिक आकृतियाँ दिए गए हैं। ओके, तो कौन कौन सी है भौतिक आकृतियाँ। जैसे पर्वत, ये क्या है आपका भौतिक आकृति होगा। पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह, इतने चीज जो है भौतिक आकृतियाँ होती है। तो देखिए इन चारों में से कौन सा जो है भौतिक आकृतियाँ नहीं है। पहला है पर्वत, ये तो होती है। दूसरा है पठार, ये भी होती है, यानी कि ये गलत है, ये भी गलत है। तीसरा मैदान, ये भी होती है। देखिए पर्वत, पठार, मैदान दिया है। चौथा दिया है पेड़, पेड़ जो है ये भौतिक आकृतियाँ नहीं होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पेड़। आया समझ में। ऐसे जो है आपको ना उत्तर का चयन करता है। आया समझ में। अगला देखिए, हिमालय का मतलब होता है। ठीक है, अब आपको ये खोजना है इस गद्यांश में कि हिमालय का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पास दिया है आग का घर, तूफानों का घर, नदियों का घर, बर्फ का घर। देखिए क्या होता है भाई, खोजते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिम प्लस आलय, हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। क्या दिया है, इसमें दिया है बर्फ का घर। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, बर्फ का घर। ऐसा समझ में। हमको जो है ना ऐसी उत्तर खोजना है आराम से। अगला देखिए, सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं सबसे उत्तर में स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया है सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो सही आंसर क्या है, पहला है हिमाद्री, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है हिमाचल, चौथा है शिवालिक। सही आंसर है हिमाद्री। क्या है, हिमाद्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ सही आंसर होगा। अगला देखिए, शिवालिक श्रृंखला है कहाँ पास है। देखिए भाई शिवालिक श्रृंखला, तो यहाँ पर देखिए शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। कहाँ है, दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है सबसे उत्तर में, दूसरा है सबसे पश्चिम में, तीसरा सबसे दक्षिण में, चौथा सबसे पूर्व में। सही आंसर होगा सबसे दक्षिण में। ठीक है, इसी प्रकार से ना हमें जो है उत्तर खोजना है इस अपठित गद्यांश से। अगला देखिए, संतरी का पर्यायवाची है। अब देखिए ये पर्यायवाची शब्द है ना, ये आपको इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि जो वर्ड है ये इसमें कहाँ पास उपयोग किया गया है, उससे आप समझ सकते हो। जैसे कि इसमें देखिए, यहाँ देखिए दिया है उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। किसका काम करता है, संतरी का। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि संतरी का मतलब क्या होगा। पहला है पहरेदार, दूसरा है चोरी, तीसरा है चौकीदार, चौथा है शिखर। तो उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का काम करता है, यानी कि किसका काम करता है ये, तो चोरी का काम तो नहीं कर सकता, दूसरा शिखर का काम भी नहीं करेगा। तो एक तो पहरेदार भी आ सकता है, चौकीदार। तो क्या आएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहरेदार। ठीक है, तो संतरी का पर्यायवाची होगा पहरेदार। ठीक, इस प्रकार से जो है हमें उत्तर का चयन करना होता है। अब देखिए हिंदी से, अब देखिए हिंदी व्याकरण से प्रश्न। अमीर का विलोम शब्द है। पहला है शरीफ, दूसरा है धनवान, तीसरा है दुखी, चौथा गरीब। सही आंसर है धनवान। सॉरी, अमीर का विलोम शब्द बोला गया है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा गरीब। अमीर का विलोम शब्द होगा गरीब। सातवां देखिए, जिसके आर पार देखा जा सके। पहला है अपारदर्शक, दूसरा है अद्वितीय, तीसरा अनाथ, चौथा पारदर्शक। सही आंसर है पारदर्शक। ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके।
उसे कहा जाता है पारदर्शक। आठवां देखिए, लार टपकना मुहावरे का अर्थ है। पहला है थूकना, दूसरा है ललचाना, तीसरा है खाना, चौथा है पीना। सही आंसर होगा ललचाना। ठीक है। अगला देखिए, क्या तुम कक्षा छठवीं में पढ़ते हो? यह किस तरह का वाक्य है? पहला है आदेशात्मक वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है इच्छावाचक, चौथा है निषेधात्मक। तो देखिए, ये जो वाक्य दिया है ना, इसके आखिरी में ये आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। इसका मतलब है कि यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, प्रश्नवाचक वाक्य। दो शब्दों के बीच में इस प्रकार के चिन्ह को क्या कहा जाता है? पहला है अल्प विराम, दूसरा है मुहावरा, तीसरा है हलंत, चौथा है योजक चिन्ह। सही आंसर है योजक चिन्ह। ठीक है। इस प्रकार के चिन्ह को कहा जाता है योजक चिन्ह। ठीक। अब देखिए छत्तीसगढ़ी के प्रश्न। छत्तीसगढ़ी शब्द पदेवा का अर्थ क्या होता है? पहला है मुर्गी, दूसरा है तोता, तीसरा कबूतर, चौथा मैना। सही आंसर है कबूतर। ठीक है। पदेवा को जो है कबूतर कहा जाता है हिंदी में। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी शब्द युद्ध मिल का अर्थ क्या है? पहला है एक साथ, दूसरा है बहुत दूर, बहुत सारे, बहुत कम। सही आंसर है एक साथ। युद्ध मिल का मतलब होता है एक साथ। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द जुन्ना का अर्थ क्या होता है? पहला है नया, पुराना, बनना, फटा। सही आंसर है पुराना। जुन्ना का मतलब होता है पुराना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से पकवान का स्वाद सुमेलित नहीं है? यानी कि हमें बताना है कि इसमें से कौन सा पकवान का स्वाद जो है ना वह नहीं मिलता। पहला है ठेठरी नमकीन। तो ठेठरी होता है और नमकीन होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है खुरमी नमकीन, तीसरा है पपची मीठा, चौथा फरा मीठा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है सुमिलित नहीं है। बाकी सब के सब सही है। पपची जो है मीठा होता है, फरा भी मीठा होता है, कि खुरमी जो है ये भी मीठा होता है, लेकिन यहाँ पास दिया गया है नमकीन, इसलिए ये होगा गलत। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, खुरमी नमकीन। ठीक है। इसमें जो सुमिलित नहीं है बोला गया है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द मखना को हिंदी में क्या कहते हैं? पहला है लौकी, दूसरा है कद्दू, तीसरा है भांटा, चौथा टमाटर। सही आंसर है कद्दू। ठीक है। मखना को जो है कद्दू कहा जाता है, कहीं कहीं पास इसको जो कुम्हड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुम्हड़ा। ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, कद्दू। तो हिंदी से जो है इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं।